हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश के पेपर 4 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो आपका जो पेपर 4 है ये 2 पार्ट में है, पार्ट ए और पार्ट बी। ये आपका इलेक्टिव पेपर है जिसमें से आपको मालूम होगा कि आपको कोई एक ही पार्ट चूज़ करना है। आपका जो पेपर 4 ए पार्ट है इसका जो टाइटल है वो है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, पोएट्री एंड ड्रामा। अगर हम थोड़ा सिलेबस भी देखते हुए चलेंगे, ये आपका जो पेपर 4 पार्ट ए है ये 6 यूनिट में डिवाइड है। आपका जो यूनिट फर्स्ट है इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। इसमें है पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पोस्ट कलोनियलिज्म एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, इंडियननेस इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, कंटेम्प्रेरी इंडियन इंग्लिश पोएट्री एंड ड्रामा, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। इसके बाद है एक्सपेरिमेंटल पोएट्री एंड थिएटर और दलित वॉइसेस। सो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में। इंटरप्रेट एंड डिस्क्राइब द वैल्यूज एंड थीम्स दैट अपीयर इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। सो आपको थीम्स को डिस्क्राइब करना है जो आपको इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में देखने को मिलता है। सो इसको आपको इंटरप्रेट करना है और डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द यूनिक फीचर्स ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग। इंडियन इंग्लिश राइटिंग के कौन कौन से यूनिक फीचर्स हैं या मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाउ डिड कलोनियलिज्म इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। किस प्रकार से कलोनियलिज्म ने इन्फ्लुएंस किया है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश को। कहने का मतलब है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का जो डेवलपमेंट रहा है उसमें कलोनियलिज्म की क्या भूमिका रही है, और इस पे आपका ये लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंडियननेस इन इंडियन इंग्लिश। इंडियन इंग्लिश में इंडियननेस क्या है, इस पे आप शॉर्ट देखते चलिए। व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश पोएट्री। सो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश पोएट्री की मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये भी आप लॉन्ग ही मानकर चलिए, तो लॉन्ग या शॉर्ट में भी दोनों की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है आपका व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ दलित लिटरेचर और व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दलित लिटरेचर। ये आपका क्वेश्चन सेम ही है। सो पर्टिकुलर आपको एक दलित लिटरेचर पे आपका एक क्वेश्चन प्रिपेयर होना चाहिए और इस पे आपका लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही क्वेश्चंस बनता है। अगली यूनिट देख लेते हैं। सो आपका जो यूनिट सेकेंड, थर्ड और फोर्थ है ये पोएट्री का सेक्शन है। सो इसको मैंने साथ ही वो रख दिया है। सो जो आपका यूनिट सेकेंड है ये पोएट्री, ये ट्रांसलेशन है। इसमें क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर का गीतांजलि इंग्लिश वर्जन दिया हुआ है। यूनिट थर्ड में आपका पोएट्री पार्ट ए, इसमें 3 पोएट हैं। पहला है ए.के. रामानुजन है, इनकी जो पोयम है लव पोयम फॉर अ वाइफ है। आर पार्थसारथी हैं, इनका एग्जाइल फ्रॉम होम कमिंग, और सरोजनी नायडू का द पालांक्विन बियरर है। सो ये तीनों पोयम ये आपके यूनिट थर्ड में प्रिस्क्राइब्ड हैं। यूनिट फोर्थ भी आपका पोएट्री का ही पार्ट है, ये पार्ट बी इसको रखा गया है। इसमें भी 3 ही पोएट हैं, कौन कौन है देख लेते हैं। कमला दास हैं, इनकी 2 पोएम्स दी हुई हैं, इंट्रोडक्शन और द लुकिंग ग्लास। शिव के कुमार का पिलग्रिमेज है और डोम मोरेस का बेल्स फॉर विलियम वर्ड्सवर्थ ये पोयम है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो व्हाट इज द सेंट्रल थीम एंड मोटो ऑफ गीतांजलि। एक आप लॉन्ग क्वेश्चन मानकर चलिए फ्रॉम गीतांजलि बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। सो ये आप लॉन्ग में ही गीतांजलि पर एक क्वेश्चन प्लीज़ प्रिपेयर कर लीजिएगा। व्हाट इज मिस्टिसिज्म इन गीतांजलि, इस पे ये भी आपका लॉन्ग ही मानकर चलिए। इस गीतांजलि या रिलीजियस पोयम, क्या गीतांजलि एक रिलीजियस पोयम है। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम लव पोयम फॉर अ वाइफ बाय ए.के. रामानुजन। व्हाट डज एग्जाइल रिफर टू इन पार्थसारथी पोयम एग्जाइल फ्रॉम होम कमिंग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन समरी एंड क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोयम एग्जाइल फ्रॉम होम कमिंग। ये जो आपकी पोयम दी हुई है पार्थसारथी की एग्जाइल फ्रॉम होम कमिंग, इसका आपको समरी
आप लोग प्लीज़ प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके शॉर्ट में ज़रूर बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पालंक्विन बियरर्स बाय सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू की जो पोयम है पालंक्विन बियरर, उसका क्रिटिकल एनालिसिस। इसके बाद है हाँ, कमला दास एज अ कन्फेशनल पोएट विथ रेफरेंस टू एन इंट्रोडक्शन। इसमें ये कमला दास की का एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर बनता है, कमला दास एज अ कन्फेशनल पोएट। इसका आप लोग प्लीज़ एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर कर लीजिए, और इसमें आपको किसका रेफरेंस देना है, एन इंट्रोडक्शन, जो आपकी पोएम आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। इस तरह से करके क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कस कमला दास एज अ कन्फेशनल पोएट। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम द लुकिंग ग्लास। द लुकिंग ग्लास जो पोएम आपकी इसमें प्रिस्क्राइब्ड है, उसकी थीम क्या है, ये सारे आप शॉर्ट में अगला मान के चलिए। फिर है आपका पिलग्रिमेज पोएम बाय शिव के कुमार, इसकी समरी। बेल्स फॉर विलियम वर्ड्सवर्थ बाय डोम मोरेज, ये इसकी भी समरी। फिर अगला आपका यूनिट है यूनिट 5th और 6th, ये दोनों आपका ड्रामा पार्ट है, ड्रामा पार्ट 1, ये इसमें 2 ड्रामा प्रिस्क्राइब्ड हैं, और ये यूनिट जो 6 है इसमें भी एक ड्रामा प्रिस्क्राइब्ड है महेश दत्तानी का। देख लेते हैं। ड्रामा पार्ट 1 है विजय तेंदुलकर का साइलेंस, द कोर्ट इज इन सेशन, और गिरीश कार्नाड का है तुगलक। ये दोनों ड्रामा आपके पार्ट 1 में रखे गए हैं फर्स्ट में, और पार्ट 2 में कौन सा ड्रामा है, महेश दत्तानी का फाइनल सॉल्यूशन। क्वेश्चन से देख लेते हैं। आपके जो इसमें क्वेश्चंस हैं, विच टेक्निक इज यूज्ड बाय तेंदुलकर इन द प्ले साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन। विजय तेंदुलकर का जो प्ले है साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, इसमें कौन सी टेक्निक यूज की है तेंदुलकर ने। हाउ साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन एज अ सोशल सटायर। क्योंकि जितना ऊपर मैंने बताया उतने ही लॉन्ग आप मान के चलेंगे, तो आपको इसमें लॉन्ग देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग में भी आपको मालूम होगा कि 4 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको 2 ही करने होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप शॉर्ट में रख लीजिए। जो ड्रामा का पार्ट है इसको आप शॉर्ट में रख लेंगे, तब भी ऊपर जो एक आपका उस पर कमला दास पे है और इंडियन हिस्ट्री पे जो क्वेश्चन है, ये सारे आपके लॉन्ग ऊपर के कवर कर लेंगे, क्योंकि आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं 4 में। इसमें आप लोग सिर्फ शॉर्ट में ही देखिए। Which technique is used by Tendulkar in the play Silence the Court is in Session? How Silence the Court is in Session as a social satire? Who is the protagonist in Silence the Court is in Session? फिर अगला हम देख लेते हैं What are the chief characteristics of the play तुगलक by गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड का जो प्ले है तुगलक, इसकी चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी वो आपको बताना है। अगला देख लेते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द प्ले फाइनल सॉल्यूशन। जो फाइनल सॉल्यूशन है इसका टाइटल का क्या सिग्निफिकेंस है वो बताना है। विच कैरेक्टर इन द प्ले फाइनल सॉल्यूशन मेंटेन्स अ डायरी। जो गिरीश कर्नाड का प्ले है फाइनल सॉल्यूशन, इसमें कौन सा कैरेक्टर है जो डायरी मेंटेन करता है। आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मैं पार्ट बी, जो ये आपका पेपर 4th का पार्ट बी है, उस पर मैं वीडियो अपलोड करूँगी। सी यू अगेन।